हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एडमिशन अपडेट 2025 के रिगार्डिंग, और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी करंट स्टेटस है। ये वीडियो बनाने से ठीक 1 या 2 मिनट पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अभी एज ऑफ नाउ जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें घटी हुई है आपके साथ में जो है शेयर करूँगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि सरकार, झारखंड सरकार चाहती है कि आप अपने इरादे को मजबूत कर लें, पूरी तरह से तैयार हो जाएं झारखंड में, क्योंकि झारखंड में ऐसा ही होता है। ये चीज़ें आपके जेहन में डाल दी जाने वाली चीज़ है, जो कि सरकार डाल भी रही है कि भाई यहाँ पे तुम्हें इसी तरह से जो है डिले का जो है प्रोसेस मिलेगा। अब आपको मैं देखिए डराना का जो है नहीं कोशिश कर रहा हूँ, बट ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने आज से कब किया है बीएड में वो नहीं बता सकता हूँ, वो सिक्योरिटी पर्पस है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एंड आफ्टर दैट मैंने एमएड किया, और उसके बीच में जो है थोड़ा गैप भी है। इसके बावजूद अभी तक मैंने झारखंड टेट की परीक्षा नहीं दे पाया हूँ। झारखंड टेट की परीक्षा हुई ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं किस टाइम में जी रहा हूँ। और आप अभी एग्ज़ाम दे लोगे और फिर आप टेट परीक्षा दे पाओगे, झारखंड टेट अगर दे पाए तो आप कितने सौभाग्यशाली होगे। लेकिन उससे पहले जो है चीज़ें बिल्कुल भी अस्त व्यस्त हो रही है। बोलते हैं ना कि कियोस मचा हुआ है, इंग्लिश का वर्ड है कियोस। वो कियोस मचा हुआ है पूरी तरह से। झारखंड सरकार चाहती नहीं है कि सब कुछ चीज़ें सही से हो। अब आप मुझे बताओ ना, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी तरह का ना क्वेश्चन पेपर पे सवाल हुआ, ना बवाल हुआ, ना पेपर लीक वाली बात हुई। उसके बावजूद इतना लेट किस चीज़ को लेकर कर रही है ये संस्थान? जेसीई सीईबी को जवाब देना चाहिए ना कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। एक तो आपने पहले लेट किया रिजल्ट में गड़बड़ियाँ थी, बच्चों ने मोबाइल नंबर भर दिए, अपना रोल नंबर की जगह मोबाइल नंबर भर दिया, तो आप उनको कैंसिल कर देते हैं ना वैसे बच्चे का। लेकिन आपने नहीं किया। चलिए अच्छी बात है, बच्चों के प्रति आप सहानुभूति रखते हैं एंड आई एब्सोल्युटली सैल्यूट यू फॉर दैट। बट आफ्टर दैट क्या हुआ? उसके बाद चीज़ें किस तरह से जो है और बिगड़नी शुरू हो गई है। अब आप बताओ, एक तो उन्होंने पहले पीडीएफ जो है रिजल्ट जारी किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अब क्या कर रहे हो आप? सीट अलॉटमेंट लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया है। उसके बिना कोई भी संस्थान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, एडमिशन नहीं कर सकती है। दैट इज़ प्रूफ यू आर। वो प्रूफ है कि आप ही हो। उसमें फ़ोटो आएगा आपका, रोल नंबर, आपकी जो डिटेल है, माँ पिताजी का नाम आपका, और भी जो चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो आएगी। अब बताओ, उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता है। तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक आपका जो है एडमिशन हो ही नहीं सकता है ना। और जब तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक सेकंड कैसे होगा? तो समझने वाली बात है। और 16 तारीख इसकी आखिरी डेट है। संडे तो आज खत्म हो गया, 14, 15 और 16 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। कल अगर आप सीट अलॉटमेंट लेटर जारी भी कर देते हो, बोलते हैं ना कि सबसे बेस्ट केस सिनेरियो में आप कल जारी कर सकते हो। कल जारी कर दोगे तो बताओ, अब किसी को एडमिशन लेना है, कोई शिफ्ट होना चाहता है, कोई देवघर से रांची में अगर एडमिशन हुआ है तो वो वहाँ जाकर एडमिशन लेगा। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तुरंत एकाएक आदमी तो एडमिशन नहीं ले सकता है ना। खास करके माताओं और बहनों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। बाकी अब सर देखिए क्या कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि लोगों को जेहन में जो है सबसे पहले नेगेटिविटी भरी हुई है। लोग परेशान हैं कि बार बार वो वेबसाइट चेक कर रहे हैं कि अब सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, अब जारी होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। और ये उसके ऊपर ये वीडियो बनाना मुझे लग रहा था कि किसी भी तरह से 100% जो है तर्कसंगत नहीं है, बच्चों को पैनिक क्रिएट नहीं कराना है। लेकिन रियलिटी जो है वो है। वो बोलते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच ही सच है, और उसका कोई और जो वेरिएंट है वो नहीं है। जैसे कार्बन के अलग अलग होते हैं ना, वो नहीं है यहाँ पर। तो सीट अलॉटमेंट लेटर फिलहाल नहीं आया है। किसकी गलती है? सीधी सीधी बात है भाई कि ये गलती आपको झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को देनी होगी। ये अचीव किया है इन्होंने कि आपकी गलती है ये। झारखंड के बाद यूपी में एग्ज़ाम हुए, वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह कराकर कार्य समापन हो गया, बीएड में एडमिशन सभी लोगों का हो गया। बिहार में भी जो है आखिरी राउंड की काउंसलिंग वगैरह चल रही होगी, वहाँ भी झारखंड के बाद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। तो आप बताएं किस एरा में आप जी रहे हो? सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से होगी? ऑब्वियस सी बात है कि अब 16 को
डेट 16 से जो है थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही आसान भाषा में समझने वाली चीज़ है कि 2-3 दिनों से आपने काम नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-3 दिनों का आगे जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 16/9 का जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ये नहीं होगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं ये कोई ऑफिशियल नहीं हूँ जो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन पुराने पैटर्न के आधार पर हिस्ट्री को देखते हुए ये होना ऑन द कार्ड है। ऑन द कार्ड इंग्लिश का एक फ्रेज़ है, इडियम है, यानी कि ये होगा ही होगा, ये तय है। ये 14/9 की खबर है। मैं आपको अब जो वेबसाइट है उसकी ओर लेकर चलता हूं ताकि आपको लेटेस्ट जो है बातें बताई जा सके। अभी देखिए ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा, स्क्रीनशॉट जब लिया था, ये सारी बातें हो गई है तो 6:15 हुए थे और तब जो है वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे बता दिया गया था। यहाँ से आप देखेंगे ये जो अलॉटमेंट लेटर है आज पब्लिश नहीं हुआ है, ये रिलीज करेंगे सून। कब होगा इनका आई रियली डोंट नो। अब ये क्या चाहते हैं इनका सून कब आ जाए कहना मुश्किल है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि नहीं, अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है। जब मैंने लॉगिन किया यहाँ पे आप देख पाओगे, ये देख लीजिए यहाँ पे अब एक जो ऑप्शन था वो भी इसे रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से वो हट चुका है। वो क्या ऑप्शन था? वो ऑप्शन था सीट अलॉटमेंट का। आपको नहीं दिखेगा, वो आप देख लेना जा करके। जब आप खुद से लॉगिन करोगे तो आपको 10 चीज़ें पता चलेगी, यहाँ नहीं है वो। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, हट गया वो ऑप्शन ही हट गया। आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर वो सीट अलॉटमेंट वाला ऑप्शन हट गया। बाकी अभी पैनिक मोड में नहीं आना है, आपको इंतज़ार करना है 1-2 दिनों का। अगर होता है नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपके हाथ में था एग्ज़ाम का फॉर्म भरना, आपने भरा। आपकी जिम्मेदारी थी एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना, एग्ज़ाम देना, आपने दिया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जो है जितने लोगों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लिस्ट आई है उसमें आपका नाम आ जाए, आपका नाम आया। अब एडमिशन की जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल भी आराम जो है, टेंशन नहीं लेना है। सीधी सीधी बात यह है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और रही बात आगे की किस तरह से आपको करना है, तो मैं आपको बता दूं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका रिजल्ट आ चुका है उस यूनिवर्सिटी में, उसके सिलेबस को देख लें। बाकी आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम आप नीचे कमेंट कर देंगे। जैसे कि मैं सिद्धू कानू मुर्मू से पढ़ा हूँ, अब BBMKU में करंटली एमएड में हूँ। एग्ज़ाम मेरा सितंबर में होने वाला था, बट बोलते हैं ना नज़र लग गई, वो अब नहीं हो पाएगा। अब अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम होगा, वो भी कहना मुश्किल है। अक्टूबर में भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं तो देखने वाली बात होगी BBMKU में क्या होता है। तो आप नीचे कमेंट करके अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे तो वहाँ के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपके साथ में साझा कर दूंगा। कुछ ही झारखंड में इंस्टीट्यूट हैं जो ईयरली वाले एग्ज़ाम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, बट सिद्धू कानू मुर्मू अपने यहाँ 4 सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली चीज़ें करता है। और सिद्धू कानू मुर्मू को जो मैंने देखा है, दूसरे यूनिवर्सिटी को भी देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है सिद्धू कानू मुर्मू इज़ वे बेटर देन आपका BBMKU। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।